आज की इस कहानी में हम सभी जानेंगे कि आखिर मनुष्य को कुत्ते का जन्म एक कुत्ते की योनि में जन्म क्यों मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद कौन सी योनि में वह जन्म लेता है, उसका पता उसके कर्मों से और उसके मृत्यु के पहले ही पता चल जाता है। तो दर्शकों, ऐसे में आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर मनुष्य के कौन से कर्मों के वजह से मनुष्य को जो है एक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। तो आज की ये जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है प्राचीन समय की कहानी है और प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था और वह राजा जो है बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा ही सहनशील राजा था। तो दर्शकों, एक दिन की बात है, वह राजा अपने सभा में बैठा हुआ था और जिस समय वह राजा अपनी सभा में बैठा हुआ रहता है तो उस समय एक कुत्ता महल के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही राजा उस कुत्ते की आवाज़ को सुनता है और राजा को पता चलता है कि एक कुत्ता जो है महल के बाहर रो रहा है, तो राजा अपने महल के एक द्वारपाल से कहता है कि उस कुत्ते को जाकर वहाँ से भगा दो। अब उसके बाद वह कुत्ता जो है भागकर जंगल की ओर चला जाता है और फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है और जैसे ही दूसरे दिन फिर से राजा अपनी सभा में बैठता है तो फिर से वह कुत्ता अपने राजा के महल के बाहर आकर रोने लगता है और फिर से उस दिन भी राजा अपने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को भगा देता है। तो दर्शकों, उसके बाद जो है तीसरे दिन फिर से वह कुत्ता जो है राजा के महल के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगता है। परंतु उस दिन राजा जैसे ही कुत्ते को रोता हुआ सुनता है तो राजा उस दिन उस कुत्ते को भगाता नहीं है, बल्कि उस दिन राजा यह जानना चाहता था कि आखिर रोजाना ये कुत्ता महल के बाहर आकर क्यों रोता है। तो उस दिन वह राजा अपने द्वारपाल से कहता है कि तुम महल के बाहर जाकर इस कुत्ते को जो है बुलाकर इधर लेकर आओ। तो द्वारपाल जो है राजा की आज्ञा मानकर उस कुत्ते के पास जाता है और उस कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहता है कि तुम्हें महाराज अंदर बुला रहे हैं। तो दोस्तों, कुत्ता जैसे ही उस द्वारपाल से ये बात सुनता है तो कुत्ता द्वारपाल से कहता है कि हे द्वारपाल, कि मैं जो है इस बात को मानता हूँ कि महाराज मुझे अंदर बुला रहे हैं, लेकिन मैं कुत्ता हूँ, मुझे एक कुत्ता योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय और यज्ञशाला, हवन गृह और तुलसी का बगीचा और साथ ही सभा और मठ और गौशाला जैसे पवित्र स्थलों पर मैं नहीं जा सकता। इसलिए हे द्वारपाल, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, कृपया करके आप महाराज से जाकर ये बोल दीजिए कि वे स्वयं ही मेरे पास आ जाएं। तो वह द्वारपाल कुत्ते की इस बात को सुनकर राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर राजा से कहता है कि महाराज, वह कुत्ता यहाँ पर नहीं आ रहा है, वह कुत्ते ने कहा है कि मैं कुत्ता योनि में जन्म लिया हूँ, इस वजह से मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, मठ और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों में मैं नहीं जा सकता हूँ। इसलिए महाराज, वह कुत्ता जो है आपको स्वयं बाहर बुला रहा है। तो दर्शकों, उसके बाद जो है राजा जैसे ही अपने द्वारपाल से इस बात को सुनते हैं तो राजा अपने हाथ में एक छड़ी लेता है और स्वयं अपने महल से बाहर उस कुत्ते के पास जाता है और उस कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहता है कि आखिर तुम हर रोज हमारे महल के बाहर आखिर क्यों रोते हो। तो कुत्ता उस राजा से कहता है कि महाराज, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपने मेरे कहने पर यहाँ आने का कष्ट किया है, और दूसरी बात महाराज ये है कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो महाराज कहते हैं कि दुखी क्यों हो। तो कुत्ता कहता है कि महाराज, कुछ दिन पहले की बात है, मैं जंगल में अपने रास्ते से आ रहा था तो उस समय एक साधु ने मेरा पैर तोड़ दिया और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी क्षति नहीं की थी कि जिसकी वजह से उस साधु को गुस्सा आया। परंतु उसके बावजूद भी उस साधु ने बिना बात किए मेरा पैर तोड़ दिया और इसी बात का न्याय मांगने मैं हर रोज आपके महल के बाहर रोता हूँ। तो जैसे ही राजा ने उस कुत्ते के मुंह से ये बात सुनी तो राजा उस साधु को बुलाता है और साधु को अपने सभा में बुलाने के बाद साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप एक साधु हो, संत हो
और ये कहा जाता है कि साधु और जो संत होते हैं उनके अंदर क्रोध और हवस जैसी भावना नहीं होती है, परंतु उसके बावजूद भी आप इस कुत्ते का पैर तोड़ दिए। तो साधु महाराज कहता है कि महाराज बात ऐसी है कि मैं एक दिन दूसरे नगर से भिक्षा मांगकर अपने रास्ते जंगल से आ रहा था और उसी समय यह कुत्ता मुझे छू लेता है, मेरे बदन को छू लेता है, मेरे कमंडल को छू लेता है, जिसकी वजह से मुझे क्रोध आ गया। और जब मैंने एक पत्थर को उठाकर उसे दूर भगाने का सोचा तो वह पत्थर इसके पैर में लग गया और जिसकी वजह से इसका पैर टूट गया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जो है राजा उस साधु से कहता है कि महाराज, परंतु आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपने जिस जानवर को पत्थर से मारा है ये कुत्ता योनि का जानवर है। ये जानवर बुद्धिहीन जानवर होता है। अगर ये जानवर एक मनुष्यहीन और मनुष्य बुद्धि का होता तो ये जानवर कदापि आपको परेशान नहीं करता, परंतु ये जानवर बुद्धिहीन जानवर है और इसने अपने बुद्धिहीन होने की वजह से आपके कमंडल को छुआ था और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं आपकी ही गलती मानूंगा। और इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि आप एक साधु हो और साधु और संत में क्रोध और हवस जैसी भावना बिल्कुल नहीं होती है। और जिस साधु में क्रोध जैसी भावना और हवस जैसी भावना होती है तो वह साधु नहीं कहलाता है। तो उसके बाद में राजा उस कुत्ते की गलती को नहीं मानता है और साधु की गलती को ठहरा देता है और फिर राजा उस कुत्ते से कहता है कि हे कुत्ते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, अब तुम्हारे इस टूटे हुए पैर को तो हम ठीक नहीं कर सकते, मगर तुम अपनी इच्छा अनुसार इस साधु को कोई भी दंड दे सकते हो और जो भी दंड तुम इस साधु को दोगे तो उसका प्रायश्चित स्वयं ही करेगा। तो इस बात को जो है सुनने के बाद वह कुत्ता राजा से कहता है कि महाराज, मेरा बोलना यही है कि इस साधु को एक शिवालय का मालिक बना दिया जाए। उसके बाद में कुत्ते का यह दंड सुनकर राजा एक रथ मंगवाते हैं और रथ मंगवाने के बाद में उस साधु को अच्छे वस्त्र पहनाकर उस रथ में बिठाते हैं और रथ में बिठाकर शिवालय में ले जाकर एक शिवालय का मालिक बना देते हैं। फिर उसके बाद उस साधु जैसे ही उस रथ में बैठता है और शिवालय में जाता है और उस शिवालय का मालिक बनता है तो साधु सोचने लगता है कि यह कुत्ता वाकई में बुद्धिहीन है, क्योंकि इसने मुझे दंड नहीं बल्कि मुझे एक वरदान दिया है, क्योंकि शिवालय में जाने के बाद मैं तो अच्छे वस्त्र पहनूंगा और अच्छा जीवन जी पाऊंगा, भला इसे कोई दंड कहता है। तो इसके बाद में राजा उस साधु को कुत्ते के द्वारा दिए गए दंड को देकर अपनी सभा में चले जाता है। लेकिन उस सभा के और जो उस राज के जो लोग थे वह सोचने लगे कि यह कुत्ता कितना मूर्ख है, जिसने एक साधु को दंड देने के बजाय एक शिवालय का मालिक बना दिया, उसके जीवन को साकार कर दिया। बल्कि उस कुत्ते की उस साधु ने टांग तोड़ी है, पैर तोड़ा है, तो उसे दंड देना चाहिए था। उसके बाद उस राज्य के कुछ लोग उस कुत्ते के पास जाते हैं और कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहते हैं कि हे कुत्ते भाई, हम आपसे एक बात पूछने के लिए आए हैं। और कुत्ता कहता है कि पूछिए भाई। तो वो लोग जो नगर के लोग थे वह कुत्ते से कहते हैं कि कुत्ता भाई, उस साधु ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, तुम्हारे पैर तोड़े थे और फिर राजा ने तुमसे कहा था कि तुम जो भी दंड उसे दोगे उस दंड को स्वीकार करना होगा उस साधु को, परंतु उसके बावजूद भी आपने उस साधु को दंड देने की बजाय उसे शिवालय का मालिक क्यों बनाया। तो उसके बाद में वो कुत्ता उन सभी लोगों को बताने लगता है और कहता है कि भाई, खैर मैं मानता हूँ कि मैंने अपने शत्रु समान उस साधु को एक शिवालय का मालिक बना दिया है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्त्री और पालकों का हरण करने वाले लोग होते हैं, जो गाली गलौज करने वाले लोग होते हैं, जो अन्याय करने वाले लोग होते हैं, वो दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले लोग होते हैं और ब्राह्मण के घर से चोरी करने वाले लोग होते हैं, साथ ही जिन साधुओं के मन में क्रोध और हवस होती है और साथ ही जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, ये सब अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार उस साधु के मन में क्रोध है और क्रोध होने के बावजूद ये शिवालय में गया है और इसलिए अब अगले जन्म में ये साधु एक कुत्ते की ही योनि में जन्म लेगा। और इसलिए मैंने इस साधु को इसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही शिवालय में भेजा है। ये साधु
अपने इस जीवन को तो अच्छे से जिएगा, परंतु अगले जन्म में ये कुत्ता बनकर ही जन्म लेगा। उसके बाद वह कुत्ता कहता है कि भाई, मेरे पिछले जन्म में मैं भी मड था और मेरे अंदर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मुझे इस कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। और ठीक इसी प्रकार स्त्री हरण करने वाले, बाल हरण करने वाले और इस तरीके से अन्याय करने वाले लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म मिलता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से वह कुत्ता इस कहानी को दर्शाता है। तो दर्शकों, हमारी इस कहानी का उपदेश आप लोगों को डराने का नहीं है, परंतु हमारे इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, असहाय लोगों की मदद करें और अच्छे कर्म करने के पश्चात आप अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।